हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। लगातार स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी थर्ड राउंड का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इस टाइम फैकल्टी का सेकेंड राउंड चलाया जा रहा है। सेकेंड राउंड में जो कैंडिडेट भाग नहीं ले पाए या जिनको सीट अलाउड नहीं हुई वो लगातार थर्ड राउंड के बारे में पूछ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि थर्ड राउंड आखिरकार कब से शुरू हो सकता है, साथ ही में थर्ड राउंड में कौन कैंडिडेट भाग ले सकता है, कितनी रैंक तक के कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, कितनी फीस लगेगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि थर्ड राउंड की प्रक्रिया लगभग कब से शुरू हो सकती है। जैसा कि सभी कैंडिडेट को पता है कि अगर मैं सेकंड राउंड की बात करूं तो वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में सेकंड राउंड ही चल रहा है। सेकंड राउंड की प्रक्रिया कब तक चलेगी तो भाई आपके 10 सितंबर तक चलेगी। 10 सितंबर तक तो आप उम्मीद छोड़ दो थर्ड राउंड की। 10 सितंबर तक आपका थर्ड राउंड तो होना ही नहीं है। अच्छा, थर्ड राउंड के बाद एक कॉलेज तो नहीं है जो एकदम पता कर लिया जाएगा कितनी सीटें बची हुई हैं किस कोर्स की। अब यहाँ पे 27-28 कॉलेज हैं, तो यहाँ ये लोग हर कॉलेज में बात भी तो करेंगे, क्लियर करेंगे कि भाई किस कॉलेज में किस कोर्स की कितनी सीटें बची हुई हैं। ये सारा जब ये डाटा क्लियर कर लेंगे, अपना सीट मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। ऐसा करने में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा समय लेंगे, लगभग 4 से 5 दिन तो इन्हें आराम से लग जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 दिन तो आराम से लग जाएंगे। अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूं तो थर्ड राउंड आपका वही 15 सितंबर के बाद शुरू होगा। ठीक है, 15 सितंबर या कहीं जाकर के 18 सितंबर के समथिंग आपकी थर्ड राउंड की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे ही थर्ड राउंड की प्रक्रिया शुरू होगी, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर हमारे द्वारा सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि थर्ड राउंड में कितनी रैंक तक के स्टूडेंट्स को भाग लेना चाहिए। कोई लिमिट नहीं है, आपकी कितनी भी रैंक हो। ओके, कितनी भी रैंक हो आप भाग ले सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो चॉइस फिलिंग सही से करिएगा। देखो, अब आपकी रैंक जैसे 12,000 है और आप डाल रहे हैं लैब टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, ओटी टेक्नीशियन, ये बेस्ट कोर्स हैं, इनको अगर आप डालेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर रैंक ज़्यादा है, हम तो कहते हैं 5,000 प्लस जिसकी रैंक है वो कोशिश करें हर एक कोर्स को डालें। ठीक है, हाँ ऐसा मत करना पसंद नहीं है वो भी आप डाल दें, नहीं, जो पसंद है वही डालें, लेकिन इतना कोशिश कीजिएगा कि वेस्ट के साथ अदर कोर्स भी वहाँ पे ऐड करें, अन्यथा नहीं मिलेगा। आपकी रैंक 5-6-7 हज़ार क्रॉस है तो आपको वेस्ट कोर्स डालने इट्स ओके, लेकिन इसके साथ अदर कोर्स भी डालिएगा। ठीक है, वेस्ट कॉलेज के साथ अदर कॉलेज भी डालिएगा। अन्यथा आपने सोचा कि आपकी रैंक 7,000 क्रॉस कर गई, 6,000 क्रॉस कर गई और आप वही चुनिंदा कॉलेज चुनिंदा कोर्स डालेंगे, आपका नहीं आएगा नाम। 1,000 कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, रैंक क्या मायने नहीं रखते, कितनी भी रैंक हो आप भाग ले सकते हो, बस डिपेंड आपके चॉइस फिलिंग पर करती है। अगर चॉइस फिलिंग आपने अच्छे से की तो कॉलेज कोर्स मिलने के चांस रहेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे आखिरकार थर्ड राउंड में कौन कैंडिडेट भाग ले सकता है, कौन कैंडिडेट भाग नहीं ले सकता है। चलिए थर्ड राउंड यहाँ आप देख सकते हैं। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व की ऑनलाइन काउंसलिंग चक्रों में प्रतिभाग नहीं किया। अगर आपने पीछे किसी भी राउंड में भाग नहीं लिया तो आप थर्ड राउंड में भाग ले सकते हैं। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय अथवा दोनों ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया परंतु उनको कोई सीट आवंटित नहीं हुई। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
देखो भाई, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भी भाग लिया, सेकंड राउंड में भी भाग लिया, लेकिन उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई, तो वो आप आराम से थर्ड राउंड में भाग ले सकते हैं। ना ही आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी और ना ही आपसे सिक्योरिटी फीस लगेगी। ओके, साथ ही में तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व के चक्रों में आवंटन प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया हो। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हुए प्रतिभाग करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट अलाउट हुई, एडमिशन भी ले लिया, लेकिन वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अपग्रेड के लिए आपको पुनः रजिस्ट्रेशन फीस देते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करानी होगी। सिक्योरिटी मनी नहीं लगेगी, आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी और फिर आपको कॉलेज अलाउट होगा। कॉलेज अलाउट होने पर पुराने वाले कॉलेज से सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना जो भी रुपए आपने वहाँ फीस जमा की वो लेते हुए नए कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। वैसे ये पहले नहीं हुआ करता था, अब की बार फिर इन बच्चों को चांस दिया गया तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में। ऐसे कैंडिडेट भी भाग ले सकते हैं जिन्हें अपग्रेड करना है। ओके, और जब तक आप तृतीय राउंड में भाग नहीं लेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आप अपग्रेड नहीं होंगे। ओके, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व के ऑनलाइन काउंसलिंग चक्रों में सीट आवंटित होने के पश्चात आवंटन प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की, रिपोर्टिंग नहीं की। ऐसे अभ्यर्थी पुनः सिक्योरिटी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पिछले राउंडों में भाग लिया, सीट भी आवंटित हुई, लेकिन रिपोर्टिंग कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए कॉलेज नहीं गए, तो वो कैंडिडेट भी भाग ले सकते, लेकिन आपसे रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगी और सिक्योरिटी फीस भी लगेगी। ओके, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा कोई प्रपत्र निरस्त कर दिया गया, परंतु अभ्यर्थी द्वारा तृतीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग से पूर्व सही करा लिया गया। अगर आपने पहले राउंड में भाग लिया, सेकंड में लिया, सीट आवंटित हुई, कॉलेज गए, लेकिन वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई गई, एडमिशन नहीं हुआ, तो आप पुनः भाग ले सकते हैं। लेकिन 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो करेक्शन कराने पर भी मान्य नहीं होगी। ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस भाई दोनों देनी होगी अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं। RHS रेडी के शीटों, ये आपकी अदर चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ये था भाई, ये था आपका कि कौन कैंडिडेट भाग ले सकता है, कौन कैंडिडेट भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ दी गई है, ऐसे अभ्यर्थी किसी भी अग्रिम ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूर्व के ऑनलाइन काउंसलिंग चक्र में फर्जी पाए गए। ठीक है, आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स गलत पाए गए तो अब आप किसी चक्र में भाग नहीं ले पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स ये जानना चाहता है कि मैंने रिपोर्टिंग करा ली है लेकिन अब मुझे फैकल्टी में एडमिशन नहीं लेना है, तो फिर कमेंट करो, हम आपको सीट कैसे छोड़ पाएंगे, आप कैसे त्याग करेंगे, कब से कब तक ये प्रक्रिया चलेगी, हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, कौन भाग ले सकता, कौन भाग नहीं ले सकता। अगर डाउट क्लियर हुए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।